हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगोन टाइम्स में स्वागत है। अपने इस वीडियो में हम सुगोली संधि पर बात करेंगे, जिसको हथियार बनाकर नेपाल भारत के कई इलाकों पर अपना दावा ठोक रहा है। सुगोली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसे 1814 से 1816 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। 2 दिसंबर 1815 को इस संधि पर नेपाल की सरकार की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडसा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 4 मार्च 1816 को चंद्रशेखर उपाध्याय और जनरल डेविड आक्टरलोनी द्वारा मकवानपुर में संधि की हस्ताक्षरित प्रतियां का आदान प्रदान किया गया है। इसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दर्शाया गया है। इसी के आधार पर नेपाल लिपुलेख और अन्य 3 क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है। सुगौली बिहार के बेतिया यानी पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास एक छोटा सा शहर है। इस संधि में तय हुआ था कि काली या महाकाली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का होगा। बाद में अंग्रेज सर्वेक्षकों ने काली नदी का उद्गम स्थान अलग अलग बताना शुरू कर दिया। दरअसल महाकाली नदी कई छोटी छोटी धाराओं के मिलने से बनी है और इन धाराओं का उद्गम अलग अलग है। नेपाल का कहना है कि काला पानी के पश्चिम में जो उद्गम स्थान है वही सही है और इस लिहाज से पूरा इलाका उसका है। दूसरी ओर भारत दस्तावेजों के सहारे साबित कर चुका है कि काली नदी का मूल उद्गम काला पानी के पूर्व में है। संधि की मुख्य शर्तें ये हैं: ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सदैव शांति और मित्रता रहेगी। नेपाल के राजा उन सभी भूमि दावों का परित्याग कर देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे और उन भूमियों की संप्रदा पर कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेंगे। नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्नलिखित सभी प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे। नंबर 1, काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। बटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच संपूर्ण का तराई क्षेत्र। गंडकी और कोसी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया है। मेची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। मेची नदी के पूर्व के भीतर प्रदेशों का पूर्व संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र। साथ ही उपरोक्त क्षेत्र गोरखा सैनिकों द्वारा इस तिथि से 40 दिन के भीतर खाली किया जाएगा। नेपाल क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 लाख रुपए की कुल राशि पेंशन प्रतिवर्ष के रूप में देने को तैयार है, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा किया जा सकता है। इसके द्वारा नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार भी खो दिया। 1950 में भारत और नेपाल ने एक नई संधि पर 2 स्वतंत्र देशों के रूप में हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों के बीच संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना था।